दोस्तों आपका भी किसी भी बैंक अकाउंट में खाता है और अगर आप एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हैं तो आपको एटीएम से पैसा निकालना महंगा पड़ सकता है। यहाँ तक कि बैंक की बैलेंस चेक करने पर भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि 1 मई 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब एटीएम के हर ट्रांजैक्शन पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आरबीआई द्वारा जारी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक रिजर्व बैंक ने 2 रुपये फीस बढ़ा दी है। फ्री लिमिट के बाद अब अगर आप किसी भी एटीएम से कैश निकालोगे तो अब आपको 19 रुपये तक चार्ज भी देना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज से कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आरबीआई ने इंटरचेंज फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो ग्राहक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम पर निर्भर हैं, उन्हें अब अपनी फ्री लिमिट ट्रांजैक्शन पार करने के बाद एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 मई 2025 से ही ग्राहकों को उनकी बैंक द्वारा दी हुई लिमिट पूरी हो जाने के बाद एटीएम से हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपये का भुगतान करना होगा। आपको पता होगा कि हर एक बैंक अपने अपने ग्राहकों को हर महीने में कुछ एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री देते हैं, जैसे 2, 5, 7 ऐसे ही हैं। तो यह लिमिट जैसे ही पूरी होगी फिर आपको यह चार्जेस देने पड़ेंगे और फीस आई की वजह से अब आपको एटीएम से कैश निकालने के लिए हर ट्रांजैक्शन पर आपको 19 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि पहले 17 रुपये था, उसमें अब 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ तक अब आप बैलेंस भी चेक करते हैं तो अब आपको 7 रुपये देने पड़ेंगे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे कि बैंक इंक्वायरी करना या स्टेटमेंट देखना या एटीएम में बैलेंस चेक करना, उनकी भी फीस में 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अगर आपको यह नहीं पता है कि एटीएम इंटरचेंज फीस क्या होता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका खाता एसबीआई में है और अगर आप जाते हैं पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी और अदर बैंक एटीएम से रुपया निकालते हैं तो वहाँ पर आपको एटीएम इंटरचेंज फीस का चार्ज देना पड़ता है। मतलब सीधा सीधा यह कहना है कि सेम बैंक और सेम एटीएम से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। वहीं एसबीआई का एटीएम या पंजाब नेशनल बैंक या कोई भी यूनियन बैंक का एटीएम आप किसी और एटीएम में जाके यूज करते हैं तो आपको वहां पर इंटरचेंज फीस का चार्ज देना पड़ेगा। एटीएम से आप कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? अगर मेट्रो सिटी से आते हैं तो आपको 5 ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जाती है। अगर नॉन मेट्रो सिटी से आते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन की फ्री अनुमति दी जाती है। और एटीएम इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।